नमस्कार बच्चों। कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय भाषा पढ़ लिया था और उसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए थे। आज हम दूसरा अध्याय वर्ण पढ़ेंगे। आप जानते हैं वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह ध्वनि होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, उसे वर्ण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के प्रकार। वर्ण के दो मुख्य प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। आपने प्रत्येक कक्षा में पढ़ा है। स्वर किसे कहते हैं? ए से लेकर औ, ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11। इसके अलावा व्यंजन। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही पूरी तरह बोले जाते हैं। स्वर के बिना ये अधूरे होते हैं। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। और इसके अलावा छत्र, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त। अच्छा, इन्हें संयुक्त क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अच्छा बच्चों, अंग और अह को हम अयोगवाह नामक एक भेद के अंतर्गत रखा जाता है। अंग से अंगूर और अह खाली, दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। ये न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। इसी तरह से ड और ढ को अतिरिक्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। इनका प्रयोग भी ये भी शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, जैसे सड़क, बाढ़, या तो बीच में आते हैं या फिर अंत में आते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग बहुत ही कम मिलता है। अनुस्वार और अनुनासिक। अब देखिए, अनुस्वार और अनुनासिक पेज नंबर 12 पर आप देखेंगे। जैसे बंदर, बंदर जब आप लिखते हैं तो ब और द के बीच में ऊपर बिंदी लगती है, उसे कहते हैं, उस बिंदी को कहते हैं अनुस्वार। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अंग से अंगूर जो होता है उसे अनुस्वार भी कहा जाता है। और अनुनासिक किसे कहते हैं? चंद्र बिंदु को। चंद्र बिंदु जब हम लगाते हैं, जैसे हमने चांद लिखा, तो च और द के बीच में च के ऊपर चंद्र बिंदु हमने लगाया, उसे अनुनासिक कहा जाता है। अब आपको सीधे चंद्र बिंदु नहीं कहा जाएगा। अब आपकी कक्षा के अंतर्गत आप उसे चंद्र बिंदु के नाम से नहीं, अनुनासिक के नाम से पहचानेंगे। पेज नंबर 12 पर ये दिया गया है, आप अपनी पुस्तक में देख करके इसे समझेंगे। अब है वर्णमाला। अब तक हमने वर्ण पढ़ा था। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला के अंतर्गत स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं और उनका सही क्रम में लिखा जाना वर्णमाला कहलाता है। अर्थात इसकी परिभाषा कैसे बनी कि वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के सही क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अच्छा, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4, छ, त्र, ज्ञ और श्रय। अब बच्चों, इसमें दिखाया गया है, देखो छ कैसे बना है। क प्लस श, षटकोण वाला, और इनको मिलाने के बाद में क्षय बन गया। त प्लस र इजिकल टू त्रय, तो इस तरह से त्रय बन गया। ज और य मिल करके ज्ञ से ज्ञानी बना। श और र मिल करके श्रय बन गया। इस तरह से आप संयुक्त व्यंजनों के बारे में जानेंगे। अब देखिए बच्चों, अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जो मैं वो बता रही हूँ, उस प्रकार आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में ही ये करने हैं आपको, वो सुने। पेज नंबर 13 पर देखिए, संयुक्त व्यंजन बनाइए। यहाँ पर क प्लस श दे दिया, एक पतंग दिखाई गई है, 4 पतंगे, उसमें आपको दिखाया है क और श से क्या बना? क्षय, कक्षा वाला क्षय। देखिए, त प्लस र से त्रय से त्रिशूल, त्रय बन गया। ज प्लस य ज्ञानी, य, और श प्लस र से श्रमिक वाला श्रय। ये आप लोग अपनी पाठ्य पुस्तक में ही लिखेंगे। अब नीचे वर्णमाला लिखनी है। जहाँ जहाँ मिसिंग लेटर रखे हैं, इन्होंने वर्णों को, अक्षरों को गायब कर दिया है, रिक्त कर दिया है, वहाँ से आप लोग उनको लिखेंगे सही क्रम में। ए आ ई उ री ए ऐ ओ औ।
ये स्वर हैं। व्यंजन क के बाद में ख ग घ ण और च की लाइन को आप पूरा करेंगे। इसी प्रकार अब पेज नंबर 14 पर भी आपको व्यंजन पूरे करने हैं। और अब है प्रश्न संख्या 3। सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। इनमें से स्वर है य, ठ और ऋषि दिखाया गया है, तो ऋषि री स्वर है, वहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे। इनमें से व्यंजन है, यहाँ पर ए, फ और ओ दिखाया गया है, तो ए और ओ तो स्वर है और व्यंजन है फ, तो आप व्यंजन पर फ पर निशान लगाएंगे। इन्हें अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। च, छ, ड, ढ और एक ड और ढ के नीचे डॉट लगी है, तो आप कौन सा लगाएंगे? अंतिम ड और ढ के जिसके नीचे डॉट बनी है उसे अतिरिक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। इन्हें अयोग्य कहते हैं। अब अयोग्य कौन से हैं? नंबर प्रथम का अंग और अह, ये अयोगवाह के नाम से जाने जाते हैं। अंतिम दो नहीं जाने जाते हैं। तो प्रथम पर आप सही का निशान लगाएंगे। इसके बाद में 3 प्रश्न आपके दिए गए हैं, वो मैं आपको अभी बोर्ड पर करवाती हूँ। उसको देख करके आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।